गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा कौन सा धन है जो खर्चने पर कभी भी खत्म नहीं होता और चोर उसकी चोरी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही वो धन है, या तो परमात्मा का सुमिरन और बुद्धि। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जो इंसान सोचता है कि उसके पास धन है, उसके बावजूद भी वो दान नहीं करता, लोगों की मदद नहीं करता, तो क्या उसको लगता है कि उसका धन बढ़ेगा? ऐसा धन कभी भी नहीं बढ़ता जो होने के बावजूद भी इंसान उसका दान ना करे, पुण्य ना कमाए, बुरे कर्म करता रहे, तो ऐसे इंसान का धन भी कभी भी फलता फूलता नहीं है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है धर्मदास की। एक गांव में धर्मदास नामक एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वो किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांगना न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन तब वो वहीं खड़ा रहा तो उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भर के खाना खाऊंगा। इस बार धर्मदास ने कहा कि अब वो कुछ नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और ये भूखा प्यासा यहीं पे मर गया तो मेरी बदनामी होगी, बिना कारण साधु की हत्या का दोष भी लगेगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भर के खाना खा लो। महात्मा जी भी ऐसे वैसे नहीं थे। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं, मुझे तो एक कुआं खुदवा के दो। लो, अब कुआं बीच में कहां से आ गया? धर्मदास ने साधु महाराज से कहा। रामदयाल ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। उसका पूरा नाम था रामदयाल धर्मदास। तो रामदयाल ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन फिर रात भर चुपचाप भूखे प्यासे दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो ये महात्मा इस बार जरूर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ और इससे आगे अब कुछ मत बोलना। इस पर महात्मा बोले, नहीं नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था पर बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो अब ये 4 खुदवाने को कहेगा। इससे पहले कि ये 4 बोले, इसलिए रामदयाल धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई और समझदारी समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा। जब कुएं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, 2 कुएं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, उसमें से मत निकालना। साथ ही अपने कुएं में से सारे गांव वालों को रोज पानी निकालने देना। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास के कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते पर कुएं में से पानी न कम होता। शुद्ध ठंडा जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए और महात्मा जी का गुणगान करते न थकते। 1 साल के बाद महात्मा फिर से उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं था। महात्मा ने कहा,
कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, वो कभी खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। कुएं का पानी ना निकालने पर कुआं सूख जाता है। इसका साफ प्रमाण तुम्हारे सामने है। और अगर किसी कारण से कुएं का पानी ना निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा तो वो सड़ जाएगा और किसी काम में नहीं आएगा। महात्मा ने आगे कहा, कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, सदुपयोग, नाश और दुरुपयोग। 3 दशा यानी कि सदुपयोग, उपयोग और दुरुपयोग। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना ही बढ़ती जाएगी। धन दौलत का इस्तेमाल ना करने पर कुएं के पानी की तरह वो धन दौलत बेकार पड़ी रहेगी। उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या दूसरा कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए अर्जित यानी कि जो आपका जमा किया हुआ धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है। ज्ञान की भी कमोबेश यही स्थिति है, यानी कि ज्ञान के साथ भी ऐसा ही है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ही ज्ञान भी बांटते चलो। हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, जितना ज्यादा शिक्षित और सुसंस्कृत होगा, उतनी ही देश में सुख शांति और समृद्धि आएगी। फिर ज्ञान बांटने वाले या शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले का भी कुएं के जल की तरह ही कुछ नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही हाल सुमिरन का भी है। आप जितना सुमिरन करोगे उतना अच्छा है। आपकी सुमिरन को, आपकी पूजा को कोई भी ना तो खर्च सकता है, ना चोर चुरा सकता है। तो आप जीवन में ये 3 बातें ध्यान रखें कि अगर आपके पास धन है तो उसका सदुपयोग करें, अगर आपके पास ज्ञान है तो उसका भी सदुपयोग करें, और अगर आपके पास पुण्य कर्म है तो उसका भी सदुपयोग करें। अपने जीवन में किसी भी चीज़ का दुरुपयोग ना करें। और आपके पास पुण्य कर्म है तो उन पुण्य कर्मों को और बढ़ाएं। आपके पास ज्ञान है तो उसको और बढ़ाएं, यानी कि लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई अच्छी बात आती है, कोई आपसे सीखना चाहता है तो उसको ज़रूर सिखाएं। अगर आप टीचर हैं तो कोशिश करें कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में इनकम आ रही है तो एक ऐसा स्टूडेंट जरूर रखें जो बेचारा गरीब है, जो कुछ नहीं कर सकता है, जिसके माँ बाप उसको पढ़ा नहीं सकते, तो उसको आप फ्री ट्यूशन ज़रूर कराएं। फिर देखिए, आपकी जो इनकम है ना, परमात्मा 100 गुना कर देगा। अगर आप परमार्थ करते हैं ना, पुण्य कर्म कमाते हैं, तो भगवान आपकी इनकम को, आपके सुखों को और आपके ज्ञान को, आपके सुमिरन को 100 गुना बढ़ा देता है। उसके फल को, उसके असर को 100 गुना बढ़ा देता है। तो अपने जीवन में पुण्य कर्म करते चलें।